हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैक शृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कङ्कणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः पूर्णानन्ददया दृशादशदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निहखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्
येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन गुरु भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री नृत्य गोपाल भगवान की नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान अपनी लीला का स्मरण करने के पूर्व श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सब के कल्याण के लिए दिव्य ज्ञान गंगा प्रवाहित कर रहे हैं। जिस दिव्य ज्ञान गंगा के प्रवाह में भगवान ने उद्धव को कहा कि अपने जीवन में सतोगुण की वृद्धि करके रजोगुण और तमोगुण पर अनुशासन करके बाद में सतोगुण का भी परित्याग करके भगवत भक्ति पूर्ण हो करके ज्ञान प्राप्त करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। उसमें भगवान ने कई युक्तियां भी दी जो आप लोगों ने श्रवण किया, किंतु श्री उद्धव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि संसार के लोग अनुभव भी करते हैं कि रजोगुणी और तमोगुणी कर्म करने से परिणाम में दुख मिलता है। लगभग सबका अनुभव है ये। राग में भी परिणाम में दुख है, द्वेष में भी परिणाम में दुख है। इन सब क्रियाओं में दुखोत्पत्ति निश्चित है, किंतु प्रायः, प्रायण शब्द का प्रयोग है प्रायः, लोग विषयों में ही लगे रहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भोग में ही लगे रहते हैं। जैसे पशु प्रवृत्त है वैसे मनुष्य प्रवृत्त है। पशु दुख पाने के बाद भी उस विषय से प्रवृत्ति से वह छूट नहीं पाता, ऐसे मनुष्य भी दुखोपरांत भी वैराग्य नहीं करता है। उसमें कारण क्या है? स्वाभाविक है, जीव की सुख में प्रवृत्ति है, दुख से निवृत्ति है। एक बार कभी प्रमाद से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो जल जाता है शरीर, छाले पड़ गए, पीड़ा होती है परिणाम में, तो समझदार व्यक्ति फिर दोबारा अग्नि का स्पर्श नहीं करता है। सावधान रहता है कि कहीं अग्नि का अंगारा हमारे शरीर से स्पर्श न कर जाए। किंतु बार बार थपेड़े खाने के बाद, बार बार दुख पाने के बाद, बार बार पिटाई पाने के बाद, बार बार उपेक्षा होने के बाद भी यह प्रवृत्ति क्यों है? भगवान ने इसमें बहुत सुंदर बात कही है। अहम इत्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः।
एक तो हमारे जीवन में राग हुआ संसार से, मोह हुआ, और मोह में ऐसी बुद्धि खराब हुई, अन्यथा बुद्धि हमारी हुई कि हम जो नहीं है वो अपने को मानने लगे। और आप जानते हैं ये बुद्धि बिगड़ने का ढंग है कि हम जो नहीं है वो अपने को मानने लगे। आप लोगों ने सुना होगा जिस समय श्री नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो हमने संतों से सुना कि वो आगरा आए थे, तो वहाँ पागल खाने में भी गए। तो एक पागल खाने में एक पागल ने नेहरू जी से प्रश्न किया कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो? नेहरू जी ने कहा कि मैं नेहरू जी हूँ। तो बहुत हंसा और हंस करके बोला, ठीक जगह आए हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पहले भी मैं भी यही मानता था। अब वो नेहरू जी था नहीं, किंतु अपने को नेहरू जी मानता था। हमने हमारे स्वयं एक व्यक्ति को ऐसे देखा है, पता नहीं शायद उसके चित्त में अपने कुत्ते से बहुत प्रेम था, डॉगी से। इतना राग उसका गहरा हो गया और उसमें पागल हो गया वो मर जाने के बाद। कुत्ता मरा तो पागल हो गया। हमने देखा राग इतना प्रबल होता है। एक माता जी यहाँ थी, उनका कुत्ता मरा तो उनकी बेटी बेटा शायद विदेश में थे, उसका संस्कार करने के लिए दिल्ली आए कुत्ते के। तो राग जब जहां बहुत गहरा हो जाता है तो महाराज उसके मर जाने के बाद वो कहता था कि मैं डोगी हूं। कोई उससे पूछता था कि पागल हो जाने के बाद तुम कौन हो, तो कहता था मैं डोगी हूं। तो आप जरा विचार कीजिएगा, जैसे ऐसी बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की कि वह अपने को भूल जाता, उसकी अन्यथा बुद्धि है, जो है नहीं वो अपने को मानता है। और ये मोह के कारण हुआ है। ऐसे नारायण आप लोग इस बात को सुनकर जरूर हंस रहे होगे कि कैसा पागल था वो कि अपने को डोगी समझता था। हम लोगों की भी वही दशा है, महापुरुषों की नहीं। ये महापुरुष लोग तो अपने स्वरूप को पहचानते हैं, हम लोगों की दशा यही है कि हम अपने को शरीर ही मानते हैं। और उसमें इतनी अहंता हो गई है, इतनी अहंता शरीर में, इसकी कोई निंदा कर दे तो कहते हमारी निंदा हो गई, इसकी कोई प्रशंसा कर दे तो हमारी प्रशंसा हो गई, इसको माला पहना दे तो हमारे ऊपर माला पहना दिया गया। ये महाराज वैसे ही है जैसे डोगी को माला पहना दिया जाए तो सोचने लगे कि हमको माला पहना गया। ये वैसे ही है कि डोगी की कोई निंदा करे और अपनी निंदा मानी जाए। हमको बचपन में एक महापुरुष मिले थे, पहले तो मुझे पता नहीं चलता था। हम सोचते थे ऐसा महापुरुष ये कहते क्यों हैं। स्वामी हंसानंद जी महाराज के मित्र थे, उनके पास आते थे तो कहीं चलना होता था तो ऐसे हाथ मारते थे जंघे पर, कहते थे चल मेरे घोड़े। हमको लगता था पता नहीं किसको कहते हैं चल मेरे घोड़े। वो जब भी चलना होता था, कहीं चलना होता, चित्रकूट में थे हम लोग, कहीं जाना होता था तो कहते चल मेरे घोड़े। वो बाद में पता चला कि सचमुच में वो महापुरुष इस शरीर को घोड़े के अतिरिक्त तो कुछ नहीं समझते थे। जैसे घोड़े पर आरूढ़ होकर के व्यक्ति यात्रा करता है, वैसे ये जीव इस शरीर पर आरूढ़ होकर यात्रा करता है, किंतु उसके साथ इतना अटैचमेंट हो गया महाराज, हमारा शरीर के साथ इतना राग हो गया। हमने महाराज देखा है कि लोगों की जिन पर गाड़ी पर अनुराग होता, नई नई गाड़ी खरीदते हैं, अगर गाड़ी में खरोच लग जाए तो उनको लगता है कि हम में खरोच लग गया, वो तिलमिला जाते हैं। एक सज्जन बंगलौर में महाराज जी के ही कृपा पात्र थे, नई गाड़ी खरीदी तो हमको कहा कि आप बैठ जाइए, सदाशिव नगर में थे वो। मैं बैठ करके थोड़ी दूर गया तो ड्राइवर को घुमाने में गड़बड़ी हो गई, गाड़ी में खरोच लग गई। महाराज इतने गुस्सा हुए, ड्राइवर को वहीं मारने लगे। हमको लगा कि हम भी इस गाड़ी में बैठे थे, वो भी इस गाड़ी में बैठे थे, हमको तो कोई कष्ट हुआ नहीं,
इनको इतना कष्ट क्यों हुआ कि मारने लगे उसको। मैंने बाद में कहा कि आप इतने आग बबूला क्यों हो गए, तो मेरे से बोले जब तुम नई गाड़ी खरीदोगे और उसमें खरोच लगेगी तब पूछूंगा। तो मुझे लगा कि नई गाड़ी में कैसा क्या होता है, नई गाड़ी में नहीं, उस गाड़ी से ज़्यादा राग हो गया है। अब जड़ वस्तु से राग हो जाने के बाद भी हमारी ये दशा है। तो इस शरीर से महाराज अहम इत्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरम, उत्सर्पति रजो घोरम। रज को घोर शब्द का प्रयोग किया गया है, अथवा रजोगुण अलग और घोर का अभिप्राय तमोगुण। रजो घोरम का अभिप्राय रजोगुण और तमोगुण में। ये हमारा मन उत्सर्पति, जो हमारा सतोगुण के अहंकार से उत्पन्न होने वाला यह मन, और स्वाभाविकता यह है कि जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है उसे उधर उसकी प्रवृत्ति होती है। सहज उसकी महाराज उत्पत्ति होने वाले की प्रति प्रवृत्ति होती है, किंतु उत्पत्ति इसकी अलग जगह से और प्रवृत्ति इसकी अलग क्यों हो गई। ये सतोगुण के अहंकार से उत्पन्न होने वाला ये मन और ये महाराज उस सरपति रजोघोरम, ये रजोगुण और तमोगुण की ओर क्यों दौड़ने लगा, कारण क्या है इसका। ऐसे दौड़ रहा है अवेयरनेस की, बार 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 उसी में उसकी प्रवृत्ति हो रही है। ये केवल अन्यथा बुद्धि होने के कारण है, ये मिथ्या अभिनिवेश होने के कारण है। ये अभिनिवेश है कि हम शरीर नहीं अपने को शरीर मानते हैं। हमारे महर्षि ने कहा कि किसी ने निंदा की, बोले कचड़े घर में बैठोगे तो किसी ने एक टोकरी कचरा डाल दिया तो डालने वाले का दोष है कि बैठने वाले का दोष है। अब कोई कचड़े के घर में जाकर के बैठ जाए, उसमें यदि कोई एक टोकरी कचरा डाल जाए, एक बाल्टी कचरा डाल जाए, तो नाराज हो कि हमारे ऊपर कचरा डाल दिया। अब ये शरीर कचरा घर ही तो है, इसमें एक भी सुगंधित पदार्थ तो भरा नहीं हुआ है हमारे आपके शरीर में। हड्डी है वो भी दुर्गंध युक्त है, मांस है वो भी दुर्गंध युक्त है, मज्जा है वो भी दुर्गंध युक्त है, मलमूत्र भरा है वो भी दुर्गंध युक्त है। इसमें कौन सा कचरा घर नहीं है जी। एक कचड़े घर का एक स्थान है, संघात है, और उस संघात के प्रति अन्यथा बुद्धि हो गई कि मैं शरीर हूँ। यही सारे के सारे उपद्रव का जड़ है। अब कोई कहे, गुरुजन कहें, तब भी ये स्वीकार होता नहीं। बहुत बुद्धि लगाते हैं कि कैसे हम शरीर नहीं हैं, हम तो शरीर ही हैं। कोई समझाए तब भी समझने के लिए तैयार नहीं है। ये जो प्रवृत्ति हुई है इसमें कारण क्या है। बोले रजो युक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः। जैसे हमारे जीवन में रजोगुण बढ़ता है, हम लोगों का मन जब रजोगुण में प्रवृत्त होता है तो संकल्प विकल्प होते हैं। संकल्प विकल्प का अभिप्राय, हम बहुत कल्पना करते लगते हैं। इस पद में पहुंच जाएंगे तो सुख मिलेगा, ये व्यक्ति मिल जाएगा तो सुख देगा, और ऐसी सी ऐसी योजना बन जाएगी तो हम सुखी बन जाएंगे। आप लोग स्वयं, बहुत सारे लोग हमसे उम्र में अधिक हैं, उनके जीवन का अनुभव है। हम तो अभी अनुभव यही करते हैं कि जब से सुध संभाली है तब से समस्याएं ही समस्याएं रही है। एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी समस्या तैयार हो जाती है। लगता है कि वहां पहुंच जाएंगे तब कोई समस्या नहीं रहेगी। अब तो चित्त में निश्चय ये हो गया है कि संसार और समस्या दो नहीं है, ये संसार और समस्या एक ही है। जब तक संसार रहेगा तब तक समस्या रहेगी ही रहेगी। आप चाहे कितने संकल्प कर लीजिए कि ऐसा मकान बन जाएगा तो सुखी बन जाएंगे, ऐसे नौकर मिल जाएंगे तो सुखी बन जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे तो सुखी बन जाएंगे, इतना पैसा आ जाएगा तो सुखी बन जाएंगे। ये जितनी कल्पनाएं हैं आपकी, आप ये संकल्प विकल्प करते रहिएगा, इसमें कहीं सुख है नहीं। और ये केवल केवल व्यक्ति के जीवन में जो रजो युक्तस्य मनसः, ये बहुत सारे संकल्प विकल्प जो होते हैं,
ये रजोयुक्त मन के धर्म हैं। जो रजोयुक्त मन हो गया है, रजोगुण से हमारा युक्त मन है। और इतना ही नहीं, ततक कामो गुण ध्यानात्। महाराज होगा क्या, जब आप संकल्प विकल्प करेंगे तो स्वाभाविक है कामना आएगी। और कामना का कारण कौन है? कामना का कारण यही कहा कि गुण का ध्यान। अब कौन सी चीज पाने की कामना हमको होती है? ये सुंदर है तो सुख देगा, ये गुण की कामना हो। ये गुण देखा ना, जिसमें ये गुण इसमें है, ये विशेषताएं हैं। अब पैसा हमको सुख देगा, क्यों भाई? पैसे से वस्तुएं मिल जाती हैं, पैसे से नौकर मिल जाते, पैसे बड़ा सुख है। पैसे में इतना सुख है कुछ पूछ नहीं। पैसे का जो गुण चिंतन किया ना, बार बार उसके गुणों का चिंतन कर करके पैसे से राग हो गया। आप जरा विचार करना, कभी एकादश स्कंद में समय मिलेगा, जब क्रम से कब पहुंचेंगे पता नहीं है। महाराज भगवान श्री कृष्ण स्वयं का है, पता नहीं इस अनर्थ का नाम किसने अर्थ रख दिया है तो ये अनर्थ का हेतु, किंतु लोग इसको अर्थ कहते हैं। ये अर्थ ही अनर्थ है, किंतु ऐसे अनर्थ को हम अर्थवान समझ करके उसका ध्यान करते करते उसकी कामना बैठ गई। और जैसे कामना बैठ गई कि हमको अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, अब पैसा कहां से मिले, फिर उसकी योजनाएं चाहिए। और उस योजना में महाराज ये जीवन चला जाता है। और कहते ही होता क्या है, बोले दुर्मते धी स्यात्। ये जो महाराज दूसरों में बहुत गुण बुद्धि लगने लगे, संसार में कहीं गुण नहीं है। नष्ट होने वाले संसार में कहीं कोई गुण है नहीं, किंतु अब हमको ये गुण लग करके, तो बोले हमारी बुद्धि ही दुर्मति हो गई है। सद्बुद्धि वाला जानता है कि संसार में कोई गुण नहीं। गुण के आगार भगवान है और दुख का आगार ये संसार है। इसमें आप खोजने यदि निकलो कि यहाँ सुख, यहाँ सुख, यहाँ सुख। हमारे एक महात्मा कहते थे, कैसी मूढ़ बुद्धि है कि न मरने वाले से हम चाहते हैं अमरता। संसार मरण धर्म है, इसमें हम चाहते हैं अमरता मिल जाए, ये हमको। और दुख रूपी विमोह का, ये संसार दुख रूपी और विमोहक है, और इसमें हम चाहते हैं सुख मिल जाए। स्त्री आदि जितने भी हैं सब ये दुख रूपी और विमोहक हैं, संसार के जितने पदार्थ हैं। किंतु अब उसमें गुण बुद्धि हमारी हो गई है, और गुण बुद्धि होने के कारण कामना हो गई है। और जब कामना होती है तो निश्चित रूप से कामनावान व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता है। हमारे जीवन में जितनी कामनाएं होंगी उतना ही उसके प्राप्ति के लिए हमको उद्योग करना पड़ेगा। कामना हमको भगाती है, शांत बैठने नहीं देती है। कहते हैं रजस तमोर मरा तमोभ्याम यद्यपि निश्चित रूप से करोति काम वसगः। जो काम वसगः है, जिसको कामना ने अपने बस में कर लिया है। अब काम बस यदि आप विचार करिएगा, कभी चिंतन करिएगा, किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। अपने प्रमाण पत्र हम स्वयं अपने आप हैं। हम रामदास हैं कि कामदास हैं? हम श्यामदास हैं कि कामदास हैं? हम अर्थ के किंकर हैं कि हम काम के किंकर हैं कि हम श्याम के किंकर हैं? हमको कोई भक्तराज की उपाधि दे दे कि आप बड़े भक्तराज हैं, तो उसकी उपाधि से हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। हमको स्वयं अपने अंतःकरण का निरीक्षण करना चाहिए। अब हमको कोई कामदास कहे या श्यामदास कहे, वो अगर श्यामदास कहेगा तो उसका अंतःकरण पवित्र होगा, कामदास कहेगा तो उसका अंतःकरण पवित्र होगा। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे अंतःकरण में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने अंतःकरण का निरीक्षण करके जानना चाहिए कि हमारी रुचि कहाँ है। और ध्यान रखिएगा, जो काम वसगः हैं, जो काम के बस हो गए हैं, निश्चित रूप से
वहाँ कर्म में ही लगे रहेंगे। ये काम करो तो ये मिल जाएगा, ये काम करो तो ये मिल जाएगा, ये काम करो तो ये मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, कर्माणि, कर्म करते करते क्या होगा, अविजितेंद्रिया, अब इंद्रिय जय तो है नहीं, इंद्रिय के गुलाम हैं और कामनाएं बहुत हैं। अब दो दो चीजें और गड़बड़ हो गई, एक तो इंद्रिय की गुलामी और कामना का आवेग, ये दोनों जाकर के हमको क्या करेंगे, दुखोद कर्माणि पश्यन। महाराज जब व्यक्ति आप देखेंगे रजो वेग विमोहितः, ये रजोगुण के वेग से विमोहित, ये भगवान मानो हमारी ही चर्चा कर रहे हैं, भगवान हमारी ही दैनी दशा का वर्णन कर रहे हैं कि रजोगुण के वेग से विमोहित, और इंद्रियों में संयम नहीं है, न बोलने में संयम, न खाने में संयम, न देखने में संयम। अगर संयम होता तो सतोगुण में प्रवृत्त होते। ये जीव महारानी कहाँ कहाँ घुमाती हैं, कैसे कैसे महाराज रोडों पर खड़ा कर देती हैं, कहाँ ले जाती हैं, कैसे किंकर बना देती हैं। ये गुलामी इंद्रियों के संयम में न होने के कारण है। और आप लोग ये मत समझना कि इंद्रियों में भोग की लिप्सा केवल आपको ही जगती है, सबको जगती है, बड़े बड़े विद्वानों को भी जगती है। तो आप कहेंगे कि विद्वानों को जगती है, तो क्या विद्वान भी उसमें विषय में लंपट हो जाते हैं? विद्वान लोग समझ करके उसमें संयम करते हैं। रजस तमोभ्याम यद्यपि विद्वान विक्षिप्तधि पुनः, विक्षिप्तधि विद्वान पुनः, केवल मूर्ख ही व्यक्ति नहीं, ध्यान रखिएगा, विद्वान भी, उसकी भी ये विषयों के कारण विक्षिप्त बुद्धि हो जाती है, किंतु वह विद्वान व्यक्ति संभल जाता है। कैसे संभल जाता है? भगवान कह रहे हैं अतंत्रितो मनोयुंजन दोष दृष्टि न सज्जते। ये विद्वान क्या करते हैं, विषयों की ओर जब मन जाता है, विषयों की ओर इंद्रियां लोलुपान होकर के दौड़ती हैं, कुत्ते के समान, गधे के समान, बकरे के समान, तो ये क्या करते हैं, उसमें दोष दृष्टि करते हैं कि भाई ये इसमें दोष है। अब जैसे उदाहरण के लिए कभी विचार करना, अपने मनपसंद पदार्थ हो, मैं नाम कोई नहीं ले रहा हूं, क्योंकि एक बार मैंने कथा में कई बार मालपुआ का नाम ले दिया, तो हमारे पास लोग मालपुआ ले लेके आने लगे। उनको लगा कि हमको मालपुआ बहुत पसंद है। तो अब इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ का, खाने वाले का पदार्थ का नाम लो तो सोचते हैं कि शायद इनकी उसमें प्रीति है, तो ये खिलाएं इनको। मिठाई हो, कुछ भी हो, मानो चकाचक खीर हो, और खीर में खूब केसर पड़ा हो, खूब बादाम पड़े हों, किंतु अपने को पता चल जाए कि इसमें जहर पड़ा है थोड़ा। भले खीर बहुत पसंद है, किंतु जैसे पता चलेगा कि इसमें जहर पड़ा है, उसमें, उसके बाद फिर खाने का मन होगा। पहले तो जीभ लपलपा रहे थे कि जी हमको खीर, हमको मिले, खीर हमको मिले, किंतु जैसे उसमें दोष दृष्टि हुई, ऐसे ही विद्वानों की जब महाराज कहीं विषय में बुद्धि जाती है या इंद्रियां भोगना चाहती हैं, ये मत समझना कि उनकी इंद्रियां नहीं होंगी। इंद्रियों का तो बहिर्मुखता का स्वभाव है। सबकी इंद्रियां, हमारी आपकी इंद्रियां, सबकी इंद्रियां बहिर्मुख हैं। ये अंतर्मुख तो गुरुजनों की कृपा से होती हैं। ये संयम तो गुरुजनों की कृपा से और सजगता से, सावधानी से होता है। जब बार बार उसमें विषय में यह आता है अतंत्रितो मनोयुंजन दोष दृष्टि न सज्जते, उस पर दोष दृष्टि हो, जैसे दोष दृष्टि होगी उसमें, तो निश्चित रूप से उससे धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा। महर्षि ने कहा कि भगवान से प्रेम होने के बाद तो वैराग्य है ही, किंतु संसार में दोष दृष्टि से भी वैराग्य है।
ये ध्यान रहे कि संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान आपको सुखी नहीं बना सकता है। हमने जीवन में स्वयं अनुभव करता हूं कि जो आज तुम्हें सुख दे रहा है कल दुख देगा ही। अगर दुख पाने की तैयारी हो तभी निश्चित रूप से सुख में बुद्धि समझ करके उसमें प्रवृत्त हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो विद्वान लोग क्या करते हैं, रजस तमोभ्याम यद्यपि विद्वान विक्षिप्त धी पुनः, ये विद्वान की भी बुद्धि उधर विक्षिप्त धी होती है, किंतु करते क्या हैं, अतंद्रितो मनोयुंजन दोष दृष्टि न सज्जते, उसमें दोष दृष्टि करते। हमारे महर्षि ने कई बातें इसमें बड़ी रसीली कही है, और इसका ज़्यादा आनंद लेना हो तो महर्षि का मुक्ति स्कंद के 2-4 श्लोक रोज पढ़ करके आओ। मूल धरातल तो हमारा वही रहता है, बाद में और भी टीकाओं के जो भाव आते हैं वह रख देता हूँ। तो एकादश स्कंद में महर्षि ने इन सब श्लोकों के भाव इतने रसीले ढंग से खोले हैं कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें एक बात और भी कही गई, कहा महर्षि ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यदि मन में विषयों के प्रति आसक्ति आ जाए, मानो कभी मन में काम आ गया, या मन में क्रोध आ गया, या मन में लोभ आ गया, तो अपने को फिर दीनहीन मत समझने लगो कि अरे मैं तो कामी हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, मैं तो लोभी हूँ, अब तो हमारा जीवन कभी लोभ से ऊपर उठ ही नहीं सकता है। अरे अब तो हमारे जीवन में क्रोध आ गया है तो क्रोध कभी नष्ट होगा ही नहीं। अब तो हम काम किंकर बन गए हैं, हमारे जीवन में तो बार बार इंद्रियों की उधर ही गति होती है। ऐसे करके अपने दीनहीन मत बनाओ। आप ये समझो कि बड़े बड़े विद्वानों में आ जाता है तो जैसे विद्वान लोग निकल जाते हैं वैसे हम भी निकल जाएंगे। हमको पुरुषार्थ करना है। हम तो छोटे में थे तो देखते थे कोई बच्चा गिर जाए ना, तो गिरने के बाद उसकी माँ कहती थी वाह वाह पहलवान, पहलवान उठो उठो। मैं सोचता था ये पहलवान कहाँ से हो गया, बार बार तो गिर रहा है। किंतु उसके मनोवेग को माँ घटाती नहीं है कि तुम बड़े कमजोर हो, अब तुम चल नहीं पाओगे। माँ तो कहती तुम तो बड़े पहलवान हो। अनुभव की बात एक निवेदन करूं, कभी भी किसी बच्चे के मनोवेग नहीं गिराना चाहिए। तुम तो अब कभी कुछ नहीं कमा पाओगे, तुम तो किसी काम के नहीं हो। बार बार उसका मनोवेग गिराते जाओगे ना तो सचमुच में वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए काम का ना भी हो तब भी किसी बच्चे को, छोटा बच्चा हो, उसको भी नहीं कहना चाहिए कि तुम तो कभी नहीं पढ़ पाओगे, मूर्खानंद रहोगे। कहोगे हमारा राजा बेटा तो पढ़ करके बड़ा विद्वान बनेगा, आज फेल हो गया तो कोई बात नहीं, कल पास हो जाएगा। अरे नारायण, जो चलता है वही गिरता है। हमारे महर्षि ने एक श्लोक का उदाहरण दिया है कि जो पथ पर चला है यदि वो गिर गया तो सज्जन लोग हंसी नहीं करते, विद्वान मूर्ख लोग हंसी करते हैं। सज्जन लोग तो हाथ देते हैं कि आओ आओ, हाथ दे रहे। हम तो महाराज जी को जब सुनना प्रारंभ किए, जब पहले तो मन में बहुत ज्यादा ग्लानि थी कई चीजों को लेकर के, साधन संबंधी तो इतनी ग्लानि थी कुछ पूछो नहीं। किंतु जैसे महाराज जी को सुनने लगा और महाराज जी अपने प्रवचन के बीच बीच में अपनी कथाएं सुना करके, वो तो महाराज सन्यास के दिन कहा कि जिस दिन सन्यास ले रहे थे उस दिन स्वप्न आ गया, और कैसे कैसे भले उनको कभी ना आया होगा पक्का है, किंतु हम जैसे लोगों को कि हमारे मन में ऐसी बात आ गई, हमको कभी साधन के समय ऐसे हो गया। हम तो कई बार इतना ग्लानि से भर जाते थे, कोई अनुष्ठान करते हो और कोई प्रमाद हो जाए, भोजन आदि दोष हो जाए और ब्रह्मचर्य में कहीं भी थोड़ा प्रमाद हो जाए तो लगता था कि मैं तो जीवन में कभी साधन भजन कर ही नहीं पाऊंगा। किंतु जैसे महाराज श्री को सुना तो अरे तो सामान्य दोष है, जैसे पसीना आ गया तो आ गया, उसमें क्या दिक्कत है, चले हैं तो पसीना आ जाएगा। ऐसे कभी दोष हुआ तो हो गया खेल। किंतु अब हमको पड़े रह जाना है वहाँ पर, अब साधन छोड़ करके, भजन छोड़ करके, चिंतन छोड़ करके कि अब तो हम किसी काम के ही नहीं हैं, और ये सोच छोड़ करके अपने को एकदम प्रमाद युक्त करके पतन की ओर ले जाना, ये मूर्खता की निशानी है।
भगवान बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि रजस तमोभ्याम, यद्यपि विद्वान होने के बाद भी उनकी बुद्धि को भी ये विक्षिप्त कर देते, ये रजोगुण तमोगुण, किंतु वो लोग सावधान रहते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कभी मन गया तो तुरंत चिंतन हो, दोष दृष्टि न सज्जते। महात्मा लोग ये संसार से वैराग्य करने के दो युक्ति बताते। हमको दोनों प्रकार की युक्तियां सुनने को मिली। सौंदर्य पर चित्त जाता हो तो महात्मा कहते हैं खाल उतार कर देखो, तो कोई ऊपर से कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अंदर उसमें मलमूत्र भरा हुआ देखेगा, फिर उसको न पाने न छूने की इच्छा होगी, न उसको पाने की इच्छा होगी और न उसको छूने की इच्छा होगी। हमारे पूज्य मान जी महाराज तो कहते हैं गुरुदेव की अगर इसमें खाल का वर्क न लगा हो तो नीचे से कुत्ता झपटेंगे इसमें और ऊपर से महाराज कौवे चोच मारेंगे। जैसे ये चिंतन आता है, दोष दृष्टि हुई, सो आकर्षण जो था सब समाप्त हो गया। जैसे पैसा इकट्ठा करते हैं ना, तुरंत दोष दृष्टि आती है कि बड़ा खतरा है इसमें, इसको अपना मानोगे तब भी मरोगे। तो तुरंत दोष दृष्टि आई तो होने के बाद भी उससे राग नहीं होता है, उसको संभालने का मन नहीं होता है। या कोई ले जाए तो लगता ही नहीं कि सब कुछ नष्ट हो गया, हम मर गए, ये ले गया आदमी। जानते थे ये तो महाराज समय से आया था, समय से चला गया, इसका कुछ सदा ठहरने वाली कोई चीज है नहीं। तो जैसे दोष दृष्टि होती है, अतंत्रितो मनोयुंजन दोष दृष्टि न सज्जते। अब भगवान कुछ साधन बता रहे हैं। महर्षि ने तो इसमें विभाग करके 7 का निर्णय किया है। ये साधन बहुत सावधानी से समझने लायक हैं। अप्रमत्तो, पहले बात तो प्रमाद का परित्याग करो। इसमें एक बात निवेदन कर दें आप सबको, साधन को कभी कल पर मत छोड़ो। हम लोगों ने बचपन में एक दोहा पढ़ा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। मानो भगवान का भजन प्रारंभ करना हो तो ये मत सोचो कि अगले महीने में चालू करेंगे, कार्तिक से चालू करेंगे, अभी तिथि नहीं आई है। अरे कार्तिक देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता ही नहीं है, अभी से चालू करना है प्रमाद को छोड़ करके। और महाराज इतना ही नहीं, प्रमाद का परित्याग करके भगवान के चरणों में मन का अर्पण करें। मयि अर्पणम सनई ही, धीरे धीरे। देखो भाई साधन में धीरे धीरे, सनई पंथः सनई कंथः सनई पर्वत लंघनम, ये जो भावावेश में बहुत जल्दी मार चालू तो कर दिया, एक साथ बहुत कर लिया, फिर वो भी नहीं सकता है। धीरे धीरे काम करना है। महाराज क्या करना है? बोले धीरे धीरे व्यक्ति को सावधान रह करके मन को भगवान में लगाना है। अनिर्विण्णो यथा कालम जितासनो जित, हमारा जित श्वासो जितासना, श्वासों पर विजय प्राप्त करके और आसन पर अनुशासन करके। आसन पर अनुशासन का अभिप्राय क्या है? भगवान ने हम लोगों को शरीर बहुत बढ़िया दिया है, इसको जैसे अभ्यास डाल लो। हम जैसे जो लोग कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं वो फिर नीचे बैठ नहीं सकते। अब जो ऑफिस में 10-10 घंटे उनको कहो, अभी हम देखते हैं बच्चे आते हैं तो हमारे ऐसे पैर उठे रहते हैं, ऐसे इतनी ऊंचे तक, वो पूरा पैर बैठता ही नहीं है उनका। तो यहाँ जहाँ आसन की चर्चा की गई है, आप बुढ़ापा में मत सोचने लगना कि नीचे बैठकर ही आसन लगा। सुखासन की चर्चा है, जहाँ आप बैठ सकते हो एक आसन पर। मानो यदि कुर्सी पर भी बैठते हो तो कुर्सी पर बैठ करके नियम करें 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा एक जगह बैठने का अभ्यास करो, एक जैसे। उसी में साधन चालू करो प्राणायाम के द्वारा। और काल का हमारा ध्यान रखो। काल का कैसे ध्यान रखें?
एक महापुरुष ने हमको कुछ दिन पहले बताया कि दुनिया में एक चीज ऐसी है जो निकल जाने के बाद आप किसी भी दाम पर उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। पैसा चला जाए दोबारा मिल जाएगा, स्वास्थ्य भी खराब हो जाए तो दोबारा व्यक्ति लाभ प्राप्त कर लेगा, किंतु जो समय चला गया, अब मानो आज से 20 साल का पहला समय हम किसी को कहें 20 करोड़ रुपए देंगे, वो वाला समय दे दो हमको, 20 करोड़ क्या 1000 करोड़ में भी नहीं मिलेगा वो समय। अब निकल गया। तो जो समय की कीमत करता है, समय उसकी कीमत करता है। काल का पूरा ध्यान रखें। कई लोग तो हमारा डायरी बनाते हैं कि हमने क्या क्या दिन में किया है। आप जरा डायरी बनाकर कभी देखो कि कितना काल हमारा भगवान में लगा है। अधिकतर तो हमारा 6 घंटे 7 घंटे सोने के समय लगता है, वो भी शरीर के लिए ही है। उसके बाद दिनचर्या करने में 4-5 घंटे लोगों के चले जाते हैं, कोई बाथरूम में 2-2 घंटा लगाता है। हमको तो आश्चर्य लगता है कि करते क्या है, समाधि लगाते हैं क्या वहाँ। तो पूरा का पूरा शरीर के लिए 12 घंटे तो शरीर के लिए चाहिए इनकी। उसके बाद गप मारने में चला जाता है समय, उधर चला जाता है। अरे नारायण, भगवान के लिए कितना समय है। अपने काल का निर्धारण करके हर स्थिति से अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। और भगवान कैसे महाराज, एतावान योग आदिष्टो मच्छिस्से सनकादि सर्वतो मन आकृष्य, सर्वतः सब जगह से अपने मन को खींच करके अपने मन को भगवान में आविष्ट कर दो, प्रविष्ट कर दो। और ये जो एतावान योग माने यही योग, इसके महाराज में मत्स्य ही सनकाद भी, मेरे जो शिष्य हैं सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के द्वारा महाराज ये उपदिष्ट है कि अपने मन को कैसे, ये भगवान ने जानबूझ करके सनकादियों का नाम लिया है, नहीं तो जरूरत नहीं कह सकते थे। एतावान योग आदिष्टो, इसी का नाम योग है। हमारे महर्षि कहते जानबूझ करके नाम लिया। जानबूझकर इसलिए नाम लिया कि जैसे सनकादियों का नाम आएगा तो पूछेंगे कि सनकादि महाराज को उपदेश कब आपने दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया, प्रश्न हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है, हमारे महर्षि तो कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि श्री उद्धव जी को लगे कि बचपन से तो गोपियों के साथ नाचते रहे श्रीमान जी, बाद में 16,108 पत्नियों के साथ रह रहे हैं, और हमको तो कह रहे हैं कि तुम अपने मन को विषयों से हटा करके योग सिद्ध बन जाओ। स्वयं तो उसमें लगे रहते हैं और हमको इसमें लगाना चाह रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि हम भी इसमें जीते और हमारे शिष्य सनकादि हैं। और कई बार महर्षि तो एक बात और भी बड़ी मनोरम कही कि कई बार तो हमारा शिष्य की वजह से गुरु का गौरव बढ़ जाता है कि सेठ की वजह से ऐसे विरक्त चेला हमारे हैं, ऐसे विरक्तों का मैं गुरु हूँ। ये विद्या तुमको ही केवल दीक्षा नहीं दे रहा हूँ जो बता रहा हूँ, मैं ऐसे सनकादियों का भी गुरु हूँ। ये बात जब रखी है तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज ने प्रश्न किया है। इसी प्रश्न के माध्यम से हंसोपाख्यान प्रारंभ होता है, जिसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।